चलिए आज जानेंगे हम लोग इतिहास के बारे में। किसके बारे में? इतिहास के बारे में। इतिहास को जब आप खंडित करोगे, तोड़ोगे, तो ये आपका बनता है इति जोड़ हास। क्या बनता है? इति जोड़ हास। इति का अर्थ हो गया बीती, बीती मतलब जो खत्म हो चुका है, बीत चुका है। हास का अर्थ हो गया कहानी। तो इन दोनों अगर आप कंबाइन कीजिएगा, जोड़िएगा, तो क्या निकलेगा? बीती हुई कहानी। इसका मतलब इतिहास का अर्थ क्या हो गया? बीती हुई कहानी। कोई दिक्कत? यानी जो बातें, जो घटनाएं, जो कहानी बीत चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इतिहास। तो बीती हुई कहानी जिसका लिखित विवरण मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। सिर्फ बीता हुआ नहीं रहे, बीत जाए और वो लिखा हुआ कहीं रहे, किसी ना किसी रूप में लिखा जाए, उसको पढ़ के हम लोग जानकारी हासिल किए, वो क्या है? आपका इतिहास है। मतलब ऐसी घटनाएं, ऐसा फेनोमेना जो घट चुका है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लिखा हुआ है, चाहे पुस्तकों में हो, पत्थरों में हो, सीलों में हो, अभिलेखों के रूप में हो, पांडुलिपि के रूप में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ठीक है। वे सारी घटनाएं बीती हुई, वे सारी घटनाएं जिसका मनुष्य ने किसी ना किसी रूप में लिखित विवरण रखा हो, उसे इतिहास कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम जानेंगे इतिहास पढ़ने के क्या फायदे हैं। ठीक है। इतिहास पढ़ने के फायदे। फायदा नंबर 1, इतिहास हमें अपने अतीत की जानकारी देता है। अतीत मतलब बीती हुई बात। ठीक है। अपने पुराने जमाने के, पिछले जमाने के। तो इतिहास हमें अपने अतीत की जानकारी देता है। इतिहास हमें गलतियों को दोबारा करने से रोकता है। मान लीजिए कोई घटना, पहले से विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उन घटना से काफी क्षति हुई, जान माल की क्षति हुई, मतलब जो लोग निर्दोष थे वो भी मारे गए, बहुत घटनाएं, बहुत देश को नुकसान पहुंचा, पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा। तो वो गलती जो घट चुकी है, अब हम लोग पढ़ के जाने ऐसा मतलब घटना घटा, इतना दिक्कतें हम आई, हम लोग ये सोचेंगे कि अब वो घटना फिर नहीं घटे, जिससे क्या हो, हम लोग संकट में पड़े। इतिहास क्या किया? हमको इस बात के लिए रोका कि हम गलती को दोहराए नहीं, गलती को दोबारा ना करें। फिर है, इतिहास से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इतिहास जो है हमारी अपने सभ्यता के बारे में और हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी जानकारी देता है। रहन सहन कैसा है वो सिखाता है। पुराने जमाने के लोग कैसे रहा करते थे, उसका खान पान क्या था, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसा था, उसकी जीवन शैली क्या थी, क्या लाइफ स्टाइल था, क्या जीने का तरीका था, क्या उसका सलीका था, ये बात हमें कौन सिखाते हैं? इतिहास सिखाता है। ठीक है। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों, पूर्वज का मतलब दादा, परदादा, यानी पिछले जमाने के जो चल बसे हैं, चले गए हैं, स्वर्ग से हार गए हैं। ठीक है। तो इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की जानकारी मिलती है। इतिहास जो है उसको सही ढंग से पढ़ने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास को क्या किया गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जो पुराने जमाने का इतिहास है वो हो जाएगा प्राचीन, जो आजकल चल रहा है, कुछ दिन पहले घटनाएं घटी है, वो होगा आधुनिक, और जो इन दोनों के बीच का है वो क्या होगा? आपका मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। धन्यवाद।